स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका ऑपरेशन क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस टाइप का है। आज के वीडियो में दोस्त हम यही जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो ट्रांजिस्टर होता है यह सेमीकंडक्टर एक डिवाइस होता है जो दो मटेरियल से मिलकर बना होता है। पहला जो मटेरियल होता है दोस्त वह पी टाइप मटेरियल होता है और दूसरा जो मटेरियल होता है वह एन टाइप मटेरियल होता है और इन दोनों के बीच में एक डिप्लेशन लेयर के माध्यम से यह कनेक्ट होता है। और यह कितने प्रकार का होता है इसको हम देख लेते हैं। जो ये ट्रांजिस्टर होता है दोस्त यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं और दूसरा जो ट्रांजिस्टर होता है उसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है यह 3 लेग होता है। एक जो लेग होता है उसे हम एमीटर कहते हैं, दूसरा बेस होता है और तीसरा जो होता है वह कलेक्टर होता है। जैसे कि दोस्त आप इस इमेज में देख सकते हैं यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल से मिलकर बना हुआ है और दोनों साइड में जो एन टाइप मटेरियल है सिर्फ यह पी टाइप मटेरियल से एक डिप्लेशन लेयर के माध्यम से यह कनेक्ट हुआ है। और इस साइड के जो आपको टर्मिनल दिखाई दे रहा है ये कलेक्टर कहलाता है और इस साइड वाला एमीटर कहलाता है और नीचे जो होता है दोस्त वह बेस होता है। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर का सहायता लेना पड़ेगा। जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो रेड वाला वायर है ये हमने इसके बीच वाले सेंटर पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा जो वायर है हमने एक वाले टर्मिनल पे जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ वैल्यू शो कर रहा है। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है वह पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इसको दोस्त हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्त आप इस इमेज में देख सकते हैं हमने रेड वाला वायर जो है इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है और जो कॉमन पॉइंट वाला टर्मिनल है यानी जो माइनस वाला वायर है इसको हमने इन टर्मिनल के अलावा इस वाले टर्मिनल पर जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू शो करेगा। तो इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि अगर हम रेड वाले वायर को सेंटर में कनेक्ट करते हैं और ब्लैक वाले वायर को अगर हम इस पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं और उस टाइम में हमें कोई वैल्यू शो करता है तो इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्योंकि करंट जो दोस्त हमारा यहाँ से यानी इस वाले टर्मिनल से बाहर हो रहा है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर हमने पॉजिटिव वायर कनेक्ट किया है और जो माइनस वाला वायर है ये हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो कहलाए। और ठीक दोस्त इसके अपोजिट अगर हम इस वायर का कनेक्शन बेस से हटा के अगर इस वाले पॉइंट पर कर देते हैं और इस ब्लू वाले वायर को कनेक्शन अगर हम यहाँ से हटा के इसके सेंटर में कर देते हैं यानी यहाँ कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने रेड वाले वायर को इसके एमीटर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है और ब्लू वाला वायर है जो हमने इसके बेस पे कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्त ये है कि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह से दोस्त जो है आप पता कर सकते हैं कि कौन जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है और कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आपको जो है ध्यान रखना है कि जो मल्टीमीटर का रेड वाला पॉइंट है आप बेस पे लगा करके और इन दोनों टर्मिनल में से किसी एक पॉइंट पर जब रख रहे हैं तो जिस पॉइंट से भी आपको वैल्यू शो कर रहा है इसका मतलब दोस्त वह एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और फिर दूसरा जो आप चेक करने जा रहे हैं तो आपको रेड वाला जो टर्मिनल है मल्टीमीटर का उसको आपको किसी दोनों टर्मिनल में से साइड वाले टर्मिनल पर रखेंगे और दूसरा जो वायर है इसके सेंटर में यानी माइनस वाला वायर जब आप सेंटर में रख के और उसे चेक करेंगे जब वह एक वैल्यू देगा तो इसका मतलब दोस्त वह पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। अब दोस्त हम इसको समझ लेते हैं कि इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। जैसे कि दोस्त आप इस इमेज में देख सकते हैं इसका मेन जो काम होता है ट्रांजिस्टर का स्विचिंग करना। जैसे कि दोस्त आप इस इमेज में देख सकते हैं हमने यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है और इसके हेल्प से हमने एक रिले के माध्यम से यहाँ पर बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वह एमीटर के साइड में कनेक्ट होता है और जो माइनस वाला टर्मिनल होता है वह कलेक्टर में कनेक्ट किया गया है और इस कलेक्टर के माध्यम से ही यहाँ पर एक स्विच यूज करके हमने बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्त जो है इस ग्राउंड पिन से यानी माइनस पिन से हमने बेस पे कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्त जो है यह इस तरह से ऑपरेट होता है जैसे कि नल की टोटी होता है।
यहाँ से पानी जैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर हमारा नल का एक टोटी रहता है और जैसे ही इसको ऑन करते हैं यहाँ से हमारा पानी फ्लो करता है और जैसे ही फिर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो जो पानी होता है दोस्त वह बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह से दोस्त जो है बेस यहाँ पर काम करता है। यहाँ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा माइनस वाला टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है और इस बेस का जो काम होता है दोस्त यह वॉल्यूम को बढ़ाता है और घटाता है, यानी यहीं से हम रेगुलेट करते हैं। जिस तरह से पानी के बहाव को रोकने के लिए हम टोटी को यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बेस के हेल्प से हम करंट के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो दोस्त इसको ऑपरेट होने के लिए बेस पे हमें माइनस बहुत ही कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, यानी बहुत ही कम सिग्नल का ज़रूरत होता है जो इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करने में हेल्प करता है। जैसे दोस्त इस बेस को कुछ सिग्नल मिलता है वैसे ही यह स्विच जो हमारा ऑन हो जाता है और फिर जो बल्ब हमारा ऑफ हो जाता है और फिर इस बेस को जब सप्लाई बंद हो जाता है यानी सिग्नल मिलना बंद हो जाता है वैसे ही जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देता है। तो दोस्त इसी तरह से जो ट्रांजिस्टर है उसका स्विचिंग का काम रहता है और इस तरह से दोस्त हम इसका स्विचिंग कराने के लिए ही यूज करते हैं। दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर क्या है और कितने प्रकार का होता है, इसको हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करके पता कर पाएंगे क्यों यूज करते हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।